हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थोड़े दिनों बाद एफकेट का एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो अपलोड करूं जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं अपना एग्ज़ाम पेपर क्लियर करने के लिए। एंड इस टाइम जो फेज़ होता है उसमें कैंडिडेट काफ़ी नर्वस फील कर रहा होता है, तो ये वीडियो मैंने बनाई है आपका थोड़ा मोरल बूस्ट करने के लिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि एग्ज़ाम पेपर क्लियर करना और पढ़ना अलग अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो आप ही एग्ज़ाम पेपर क्लियर करोगे। जो एग्ज़ाम पेपर क्लियर करने वाली स्ट्रैटेजी होती है वो डिपेंड करती है कि आप किस एटीट्यूड से अपना एग्ज़ाम पेपर दे रहे हैं। एग्ज़ाम पेपर वही क्लियर करेगा जो उस टाइम क्वेश्चंस को अच्छे से समझेगा और पेशेंटली अपना पेपर अटैम्प्ट करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करें, एंड अगर आप ऐसी नोटिफिकेशंस और पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट कौन सी सेक्शन से करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है आप उसी से स्टार्ट करें। कुछ कैंडिडेट्स का अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है। पर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ कि जो इंग्लिश का सेक्शन होती है एफकेट में, वो थोड़ी सी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू CDS या ऐसे भी जर्नल जो हम एग्ज़ाम पेपर्स देते हैं। इंग्लिश की सेक्शन जो थोड़ी टफ होती है, तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको, आपकी चॉइस है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, पर इंग्लिश की अगर आप हो सके तो लास्ट में अटैम्प्ट करें। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमें अच्छे से आते हैं, अगर हम अच्छे से उनको अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हमारा आगे का पेपर भी अच्छा ही जाता है उससे। तो इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो तीनों सेक्शन एफ कैट में आती है वो काफ़ी अच्छे लेवल की आती हैं, अच्छे मॉडरेट टू इजी लेवल की आती हैं, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में टोटल 32 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जो नॉन वर्बल वाला पार्ट होता है, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो आप डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चंस करके आएंगे करेक्टली। एंड जो वर्बल वाला पार्ट होता है, तो जो RS अग्रवाल की आप जो वर्बल वाली रीजनिंग का पार्ट है, अगर आप उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो वाला पार्ट भी करके आएंगे। और इसमें अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, रीजनिंग में 32 में से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर आप एवरेज कैंडिडेट है तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। और अगर मान लो कि रीजनिंग का थोड़ा टफ पेपर आ जाता है, तब भी आप 28 27 इतने क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट कर ही लोगे आराम से। एंड अगर मैं बात करूँ अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में टोटल 18 क्वेश्चंस आते हैं। एंड आप अर्थमेटिक तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। एफकेट वाले इतना भी इजी एग्ज़ाम नहीं डालते हैं, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अर्थमेटिक के लिए। और फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप 18 में से 10 क्वेश्चंस तो करके ही आओगे, क्योंकि 2 तो अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं क्वेश्चंस। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। एज, एवरेज, रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इनके टाइम एंड डिस्टेंस, ये इनमें से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप 18 में से, अगर मैं कम भी लगाऊंगी तो 9 to 10 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। एंड अगर मैं बात करूँ जीके की, तो जीके के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक तो आपको कंट्री एंड कैपिटल का क्वेश्चन आएगा। एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स के आएंगे, जिसमें क्रिकेट एफकेट वालों का फेवरेट है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस डालते हैं वो। एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे आपको। अगर आपने पॉलिटी ल्यूसेंट वाली भी पढ़ी होगी तो उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे वहाँ पर। और मिसलिनियस है जो ल्यूसेंट की, वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना प्लीज़। और अगर मैं आपको एक सजेशन दूँ, अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी हुई है कहीं डीपली ज़्यादा, तो आप ज्योग्राफी जो 9th क्लास के MBD गाइड है ना, उसके जो ज्योग्राफी है ना, वहाँ पे जो MCQs होंगे ना सारे, वो अच्छे से पढ़ लेना आप प्लीज़। वहाँ से मैं आपको, मीन्स मैंने वहाँ से भी पढ़ा था, मैंने देखा था बाद में, पहले तो मैंने नहीं पढ़ा वहाँ से, पर बाद में देखा था कि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी टाइम। एंड अगर मैं जीके की बात करूँ तो आप, अगर मैं मिनिमम भी लगाऊँ तो 9 to 10 क्वेश्चंस तो आप अटैम्प्ट कर ही लोगे, अगर आपने ऑनेस्टली थोड़ी मेहनत की होगी तो। और अब मैं अगर बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि जो क्वेश्चन आपको 100% गारंटी वाला लग रहा है ना कि मेरा ठीक है, वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। और आप मेनली इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं जिसमें आपके एरर नहीं होगा ज़्यादा, वो है कॉम्प्रीहेंशन। आप अटैम्प्ट कर सकते हैं उसमें, वो आपका सही हो सकता है। पैरा जंबल कर सकते हैं और क्लॉज टेस्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी, ये 3 सेक्शंस हैं जहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। और प्लीज़ इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग से बचें, नहीं तो आपकी इतनी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी कि जो आपने पेपर क्लियर करना था वो आपका रह जाएगा। तो अगर मैं इंग्लिश के मिनिमम लगाऊं तो 9 to 10 क्वेश्चंस आप इसके भी अटैम्प्ट कर सकते हैं आराम से। पर अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं आपको इसको अटैम्प्ट करने के सजेशन नहीं दूंगी, आप इससे अच्छा आप अटैम्प्ट ना करें वो वाला क्वेश्चन।
और अब मैंने जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर ऐसे अटैम्प्ट करें तो आप मिनिमम 165 टू 180 तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इससे ज़्यादा आ सकता है अगर आप इससे अच्छा अगर आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो ये थी आज की वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, अगर आपको एफकेट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी नाइस डे। बाय।